हम दोबारा एक क्विक रिवीजन दे देते हैं। आज शायद मेरा कैमरा ऑन नहीं होने वाला। हम दोबारा एक क्विक रिवीजन देते हैं, ठीक है? सुनना अच्छे से, कहीं कंफ्यूजन लगे तो बोलना। हाँ, हम लोग सबसे पहला पढ़ा था इथानॉल से, क्या पढ़ा था? इथानोइक में। ये हो गया कन्वर्जन, किसका प्रेजेंस में? एल्कलाइन KMF4 है ना? हाँ और प्लस ईड भी है, और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cr2O7, कोड आउट। ठीक है, उसके बाद हाँ हम सर। लोगों ने पढ़ा अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड, यानी कि हम डबल 2 कार्बन का एग्जांपल लेगा, इथीन टू इथेन, कोई प्रॉब्लम? निकल या फिर पैलेडियम कैटलिस्ट इन एन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, इसको बोलता है एडिशन रिएक्शन या फिर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, कोड आउट। एडिशन इसलिए बोला बिकॉज एडिशन और क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ओके। डन। हाँ सर। चलो फिर से व्हाइट बोर्ड हैंग हो गया, वेरी गुड। यही तो चाहिए जिंदगी में। अब आ रहा है, स्क्रॉल हो रहा है ना? हाँ हाँ। अच्छा, इथाइन से इथीन बना सकता है, सेम कहानी, ठीक है ना? अगर ट्रिपल बॉन्ड भी दिया हो तो, निकल और हाइड्रोजन गैस ऐड करके। डन। आगे बढ़ी। हाँ सर। हाँ। फिर हम लोग क्या पढ़ा था बताओ? फिर क्या पढ़ा था? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना? जैसे कि CH4 को जब क्लोरीन गैस से पास, आई मीन क्लोरीन गैस को जब CH4 से पास करेगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हम ऐसे लिख रहे हैं सनलाइट को, तो क्या होगा? एक क्लोरीन इसको रिप्लेस करेगा या सब्स्टिट्यूट करेगा, मतलब क्या बनेगा? CH3Cl, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल के इसके साथ अटैच होगा जो बनेगा HCl, कोड आउट। इसको बोलता है ना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना? डन। हाँ सर। हाँ। नंबर 4 हम लोग पढ़ा था कन्वर्जन ऑफ इथानॉल इनटू सैचुरेटेड इनटू अनसैचुरेटेड यानी कि इथीन, प्लस वाटर भी रिलीज करता रहा। तो इसमें मेन रोल था H2SO4 का एट 443 केल्विन, ठीक है ना? ये H2SO4 यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है, जो यहाँ से वाटर को लूज करता है, ठीक है ना? डिहाइड्रेट करता है यानी कि इथानॉल को, कोड आउट। ऊपर KMnO4 या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, तो रोल जब पूछता है वही लिखना है, ठीक है ना? कोड आउट। अब जो यहाँ पे कंबाइन कर सकता है, हाँ, ये पूछ सकता है, देखो, इथानॉल से इथीन बनाएगा, इथीन से इथेन बनाएगा, कोड आउट। और इथेन से हमको बताओ क्लोरोइथेन कैसे बनाएगा, बताओ? में क्लोरीन ऐड करके। बस यहाँ पे मीथेन था, यहाँ इथेन हो गया, तो प्लस Cl2 करना है, कोड आउट। एक कार्बन ही ऐड होगा और कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना? तो बस वही है, तो ये वही ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन में रिएक्शन दिया ना वो ध्यान रखो, उसका जो भी बनाने दिया तुमको उसी में से सोचना है, चाहे नंबर ऑफ कार्बन कुछ भी हो, कोड आउट। समझ गया ना? तो लास्ट क्लास हाँ में हम ये सर। दिया था लिखने के लिए, इथानॉल से इथेन, तो ऑब्वियस सी बात है इथानॉल टू इथीन, फिर इथीन टू इथेन, कोड आउट। क्लियर? हाँ सर। डन। आगे बढ़े। एक और हाँ। पढ़ा था हम लोग, नंबर 5, इसको थोड़ा फॉर्मूला में लिखते हैं, CH3CH2OH, फॉर्मूला याद होना चाहिए इथानॉल का, ये सब का, ठीक है ना? प्लस सोडियम, तो हम क्या बताया था? ये एक आयन फॉर्म करेगा H+, और दूसरा जगह फॉर्म करेगा CH3CH2O-, याद है? ठीक है ना? तो ये Na जाके इसमें अटैच हो जाएगा, तो क्या बनेगा? CH3CH2ONa प्लस, सिंस H+ अकेला रहेगा तो हाइड्रोजन गैस, देखो कोड आउट। नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है ये, लॉजिकली ये नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही हुआ।
सोडियम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, देखो ऑब्वियस सा बात, हम तुमको एक चीज पहले बता देता है, यहाँ सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, इसलिए वो सीधा हाइड्रोजन को रिप्लेस किया इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेसिंग OH। नहीं तो लॉजिकली इसमें OH माइनस भी है, बट सिंस सोडियम बिंग हाईली रिएक्टिव मेटल, वो सीधा H को ही डिस्प्लेस किया, कोई डाउट? बाकी सब जगह इथानॉल से याद रखना OH ही डिस्प्लेस होने वाला है, बाकी सब जगह जो रिएक्शन आएगा याद रखना इथानॉल से OH ही डिस्प्लेस होगा, खाली एक लौता रिएक्शन है जहां पे H डिस्प्लेस होने वाला है, ठीक है ना? इसको क्या नाम दिया था, किसी को याद है? क्या नाम दिया था? सोडियम इथॉक्साइड। इथॉक्साइड। और कोई नाम लिखा हुआ है ना? एक ही नाम है इसका, इसी का तो नहीं यही है। चलो किसी और का नाम होगा। तो लास्ट क्लास हम लोग इतना तक ही किया था, ये 5 रिएक्शन, को डाउट? ठीक है, एक इथाइन इथाइन वाला भी बताया था, प्योर ऑक्सीजन में जब बर्न करता है, फिर ये थ्योरी पढ़ा था, ये 2 पढ़ लिया था, को डाउट? आगे बढ़े हम। अब तो इथानोइक एसिड, हाँ, तो इथानोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड, ओके? इसका कॉमन नेम क्या है? एसिटिक एसिड है। इट बिलोंग्स टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, बिकॉज हमको मालूम है इसमें COOH है। तो जो हम लोग का विनेगर है, इट इज ए 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर, यानी कि पानी में 5 से 8% एसिटिक एसिड डालने से वो विनेगर बनता है, ठीक है? अगर पानी में 5 to 8% एसिटिक एसिड डालेगा, मिलाएगा, तो वो विनेगर बनेगा, कोई डाउट? देखो, इथानोइक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड, क्यों? बिकॉज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथानोइक एसिड इज 290 केल्विन, यानी कि इट ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर कोल्ड क्लाइमेट, यानी कि वो फ्रीज हो जाता है, इस वजह से इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोला जाता है, कोई डाउट? आगे बढ़े, 290 केल्विन क्या सेल्सियस में कितना होगा? करो माइनस। क्या था वो? कितना 274 माइनस करना था ना? 273 हाँ। कितना होता है? 16 डिग्री या 17 डिग्री? 17। खत्म, ठीक है ना? इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलता है। अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड आर कैरेक्टराइज्ड बाय द एसिडिक नेचर, जैसे कि हम लोग को मालूम है HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वैसे ही कार्बोक्सिलिक वीक एसिड है, ठीक है ना? ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड है, डन? ऑब्वियसली ये स्ट्रॉन्ग एसिड है बिकॉज दे आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड, ये लोग आयंस रिलीज करता है जब भी पानी में मिलाओ, डन? अब देखो एसिटिक एसिड का जो पीएच वैल्यू होता है यूजुअली 2 से 4 का बीच होता है, और ये रेडिश येलो कलर में चेंज होता है। HCl ऑब्वियसली 1 होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्योरली रेड कलर, डन? पीएच पेपर का बात बोल रही है, हाँ, ठीक है? अब देखो एक्टिविटी, ये एक ही बात है, रिएक्शन ही है, इसमें क्या क्या है, इथानॉल को एसिटिक एसिड के साथ मिलाया है, यानी कि देखो CH3COOH, इसको किसके साथ मिलाया है? CH3CH2OH, यानी कि इथानॉल को किसके साथ मिलाया है? इथानोइक एसिड के साथ, कोई डाउट? डन? आगे बढ़े, इसको ऐसे सोचो, हम दिखा रहा है, फिर से देखना, CH3COOH प्लस CH3CH2OH, इसको हम आयंस में ब्रेक करता है, हाँ, अगर तुमको याद है इसका आयन क्या बताया था, CH3COO माइनस और H प्लस, हाँ या ना? ठीक है, इसका आयन क्या करोगे, CH3CH2 और ये होगा OH माइनस, डन? कुछ नहीं करना है, ये H प्लस और OH जाके क्या बनेगा, वाटर, है ना? हाँ। अब बचा CH3COO, तो देखो CH3COO, फिर ये इसको अटैच करना और कुछ नहीं, CH3CH2, खत्म, यही बना, तो कुछ नया नहीं है, देखो सिंपल है, जस्ट इसको इसमें अटैच कर दिया, देखो इसको जस्ट अटैच किया, कोई डाउट? एक बार चेक करो, एक बार देखो,
हम गलती से गलत लिखा, ये उल्टा अटैच होगा, पहले 2 आएगा फिर 3 आएगा, क्यों बॉन्ड तो यहाँ पे खाली है ना। भैया ये वापस बताना ना। फिर से रिपीट करता देखो, जैसे अलग हुआ इसमें एक बॉन्ड खाली हुआ और इसमें भी एक बॉन्ड खाली हुआ, हाँ या ना। ऑब्वियसली COH में ये O तो यहाँ पे है ना, और OH था तो H तो हटा दिया, तो ये एक बॉन्ड खाली हुआ है ना। यहाँ H था, ये H क्या हुआ, H प्लस बन के निकल गया, तो ये एक बॉन्ड खाली है और यहाँ भी एक बॉन्ड खाली है, कोई डाउट। तो बस ये 2 बॉन्ड को जोड़ना है और कुछ नहीं। तो पहले हम लिखिएगा CH3 CO, ये डबल बॉन्ड हो, और इसके साथ इसको जोड़ दो, ये CH2 वाला, जब इसको जोड़ेगा CH2 CH3 खत्म। इसको बोलता है एस्टर, इसका नाम है एस्टर, इसका नाम है एस्टर या ईस्टर। तो कुछ नया नहीं किया, इससे H हटाया, इससे OH हटाया और दोनों को जोड़ दिया, समझा। कोई डाउट। तो याद रखना बहुत आसान है, इससे H हटाया, इससे OH हटाया और दोनों को जोड़ दिया, कोई डाउट किसी को भी। सर मतलब डबल बॉन्ड ओ नीचे क्यों दिया है? अरे COH क्या था, CO, ये तो था COH, हाँ हाँ तो फिर तो COH को वैसे ब्रेक किया ना। अब COH में से H चला गया H प्लस का फॉर्म में, तो बच गया ना ये खाली, कोई डाउट। ना। दिख रहा है ना व्हाइट बोर्ड, हाँ व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। हम जो लिखा क्वेश्चन मार्क बनाया वो सब दिख रहा है ना। हाँ हाँ हम फिर एक बार रिपीट कर देते हैं, फिर अभी से आपका देखो, नेट सही चल रहा हमको फिर से रिपीट करता देखो। हमको मालूम है ये COOH है ना, तो हम क्या करेंगे, इस H को अलग किया, ये बॉन्ड खाली रहेगा यहाँ पे और ये H प्लस बना। सिमिलरली यहाँ पे OH को अलग किया, तो ये बॉन्ड खाली रहेगा और OH माइनस अलग बना, तो ये दो जाके कंबाइन हो गया और बना वाटर। तब ये बॉन्ड और ये बॉन्ड आके जुड़ गया, बस जोड़ना है और कुछ नहीं, उल्टा साइड से। तो देखो CH2 CH3 जोड़ दिया, कोई डाउट। डन। है ना। हाँ अब याद रखना ठीक ये है। तो 2 कार्बन का था, 3 कार्बन भी हो सकता है। तो अगर 3 आता है तो यहाँ भी नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा, यहाँ भी नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा। 3 होता है यहाँ एक और C आएगा, यहाँ भी एक और C आएगा, ठीक है ना, दोनों साइड से। बिकॉज ये बन जाएगा प्रोपानोइक, ये बन जाएगा प्रोपानॉल, जो भी है वो बात का कहानी है, रेयरली चांस से देगा, यूजली 2 कार्बन का ही देता है। डन। और याद रखना एग्जाम में कुछ ऐसे ही देगा, C2H4O2, ये मत सोचना ये फॉर्मूला में देगा, ये इस टाइप का देगा, हम बता दिया था कैसे आइडेंटिफाई करना है। जब 2 ऑक्सीजन रहता है तो कार्बोक्सिलिक ही है, एक ऑक्सीजन रहता है तो इसे 2 केस है, या तो वो एल्केन का फॉर्मूला फॉलो कर रहा है या तो वो एल्कीन का फॉर्मूला फॉलो कर रहा है। अगर एल्केन है तो कंफर्म एल्कोहल, अगर एल्कीन है कंफर्म एल्डिहाइड, और 3 कार्बन का है तो वो कीटोन भी हो सकता है एल्डिहाइड भी हो सकता है, पर यूजुअली 3 कार्बन का देता नहीं है, 2 कार्बन का देता है, तो कंफर्म एल्डिहाइड ही होगा। याद है हम बताया था, ठीक है ना। तो C2H4O2 ये हो गया एथानोइक, C2H6O ये हो गया इथानॉल, C2H4O ये हो गया इथानेल एल्डिहाइड। अगर C3H6O देता हम, तो ये प्रोपानेल या फिर प्रोपानॉन कुछ भी हो सकता है, फिर क्वेश्चन में कोई प्रॉपर्टी देना पड़ेगा या कुछ बोलना पड़ेगा कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है या जो भी है, कोई डाउट समझा। अगर ये बोल ही दिया कार्बो ग्रुप है तो वो तुम लोग को समझ आ ही जाएगा। हाँ वो तो है, पर यूजुअली देता नहीं है, 2 कार्बन का ही देता है, ताकि स्टूडेंट खुद सोचे कौन सा, मतलब जो भी है, ठीक है ना। अब देखो तो यहाँ वही लिखा, एमसीक्यू में से डालता है। किसी में भी डाल सकता हो, यूजुअली 5 मार्क्स का बोला ना, या तो केस स्टडीज या तो 5 मार्क्स, मैंडेटरी क्वेश्चन है चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, ये तुम दिखाया भी था पेपर। केस देखो चैप्टर 3 का लास्ट पार्ट यानी कि मेटलर्जी से, और चैप्टर 4 का लास्ट वाला पार्ट, दोनों में से 5 और 4 ऑल्टरनेटिवली मैंडेटरी है, आना ही है, कोई एक को केस स्टडीज कोई को 5 मार्क्स में, ठीक है ना। किस्मत रहा तो 5 मार्क्स में ऑप्शन भी दे देगा, बिकॉज 3 5 मार्क्स में सिर्फ 2 में ही ऑप्शन रहता है, सब में नहीं रहता है। अब देखो, तो देखो ये वही है, जोड़ दिया।
और कुछ नहीं। हम बॉन्ड से दर्शाया, ऑब्वियस बात है, नहीं दर्शाने से भी चलेगा, वो तो कोई इशू नहीं है। ये डबल बॉन्ड वो था इसलिए हम अलग से बता दिया। नो, एस्टर आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस एंड दीस आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स। तो इसको परफ्यूम में इस्तेमाल किया जाता है, कोई डाउट? ठीक है ना? तो एग्जाम ऐसा देता है, जो एक्स को वाई से मिलाएगा तो एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा। तो जब बोली दिया ना स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, समझ जाना एस्टर वाला रिएक्शन है, खत्म। तुमको कुछ सोचना ही नहीं है। और जब बोली दिया जो क्वेश्चन में इट प्रोड्यूस्ड ए स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, मतलब कंफर्म एस्टर है, कोई डाउट? ये यूजुअली बोलता है ये चीज, जो फाइनल प्रोडक्ट वाई है या जेड है वो एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है। तो ऑब्वियस बात है जो भी प्रोडक्ट है वो है एस्टर, कोई डाउट? XYZ वाला क्वेश्चन ज्यादातर कॉमन हो है ना। हाँ, तुमको बस रिएक्शन पता होने से बात, रिएक्शन अगर पता है कुछ भी दे दो सकेगा तुम, वो टेंशन मत लो। फॉर्मूला एंड उसका प्रॉपर्टीज बेसिक, ये दो ही चाहिए। कितना ऊपर में 5 पड़ा, ये छठा रिएक्शन है, और आगे 2 रिएक्शन और आ जाएगा, यानी 7 8, ज्यादा से 9, 8 या 9 रिएक्शन, उससे ज्यादा नहीं है ना, 8 रिएक्शन ही है, 9, ठीक है। और ये टेंशन मत लो, ये तो चैप्टर 2 में पढ़ा हुआ है, देखो, रिलेट दिस विद चैप्टर 2। जब भी एसिड को कार्बोनेट के साथ मिलता था, सोडियम सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिलता रहा, हम बता देगा एक बार, डोंट वरी। एक बार इसमें आता देखो, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन। क्यों? क्योंकि इसमें एस्टर बनाया गया है। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग इथानोइक एसिड विद इथानॉल टू फॉर्म एस्टर एंड वाटर। अब रिएक्शन पता तो डेफिनेशन याद है, इसको अलग से बाहर करना ही नहीं है तुम लोगों को, याद रखना। इट इज नॉट अबाउट लर्निंग, पूरा अंडरस्टैंडिंग है, समझ गया तो बना दो, कुछ नहीं है। और इसको एस्टेरिफिकेशन इसलिए बोलता है बिकॉज एस्टर इज फॉर्म्ड, कोई डाउट? व्हाई इट इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन? बिकॉज इन द प्रोडक्ट एस्टर इज फॉर्म्ड, या फिर एस्टर इज फॉर्म्ड एज ए प्रोडक्ट, कोई डाउट? क्लियर? एस्टेरिफिकेशन में किसी को भी डाउट? केसर, कृष्णा, ठीक है ना? नहीं। राघव, नहीं भैया। एक बार हमको याद है 5 मार्क्स में सीधा एस्टेरिफिकेशन वर्सेस सेपोनिफिकेशन आया था। किस्मत अच्छा है, डिफरेंस डाल दिया पहले। आजकल नहीं आएगा, आजकल कॉन्सेप्ट बेस करना, तो 5 मार्क्स में डिफरेंस बिटवीन डालने का चांस बहुत कम है, बहुत कम है। पर पहले डाल देता रहा 5 मार्क्स 4 मार्क्स में डिफरेंस, ओके पर आजकल चांस कम सर, है। मतलब इस बार अब ज्यादातर हम लोग तो कॉन्सेप्ट बेस्ड हो पेपर, रहा है ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो रहा है। बोलो अच्छा क्या सर, बोल रहे मतलब हम लोग तो पेपर प्रैक्टिस करेगा ही ना। हो? हाँ, वो टेंशन क्यों ले रहा है, सब करेगा, बहुत टाइम है। हालांकि बस इसके बाद मैग्नेटिज्म बचेगा, पर मैग्नेटिज्म हम सोचा था यहाँ रह के नहीं करेगा, क्योंकि हम फेस नहीं दिखा पाएगा, वो दिल्ली पहुंचने के बाद ही स्टार्ट करेगा। तब तक हम टेस्ट ले लेगा या कुछ कर लेगा। अब मतलब अब हम तुम्हारा वो साइंस वाला टेस्ट स्टार्ट करेगा चैप्टर वाइज पूरा, और यहाँ से हम रेगुलरली चेक भी करेगा, टेंशन मतलब, ठीक है? अब तुम लोगों को खत्म करना है थैंक पूरा यू। करके। तो ये ट्यूसडे वाला टेस्ट को सीरियसली लेना, हल्के में मत देना। तो हम तुम लोग को और टाइम दे चुका अच्छे ठीक से है। पढ़ना तीनों चैप्टर, क्योंकि ओवर द टाइम हम लोग पूरा चैप्टर ही कवर करने वाला है। ट्राई करेगा जब प्रीबोर्ड का आगे अगर तुम्हारा चैप्टर वाइज टेस्ट खत्म हो जाए तो बेहतर है, समझ रहे हो ना? तो इसी इसी बहाने साइंस कंप्लीट हो जाएगा। पर यार ना, प्री बोर्ड के लिए मेहनत नहीं करना है, तुम अपना नॉर्मली 50% या उसके आसपास सिलेबस खत्म करो, पहले वो थोड़ी होना चाहिए, ताकि प्री बोर्ड के आगे तक उसमें प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद बाकी वही एग्जाम के करता आगे है कवर हो पहले, जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग का चैप्टर करें। एंटायर सिलेबस कवर करने जाएगा ना, कुछ नहीं होने वाला, छूट जाएगा बहुत कुछ। वो तुम डिसाइड कर लो तुमको कौन सा करना है। हम तो बोलेगा आप क्या ज्यादा हाफ का प्रेफर बाद वाला टच करो, बिकॉज पहले वाला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो एग्जाम का आगे इजीली हो जाएगा। करें? और किसी ओके को लगता नहीं हाफ का आगे वाला मतलब करना है तो वो भी कर सकता है, पर्टिकुलरली हम खुशल को बोल रहा है ये चीज। अगर खुशल का पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेगा तो खुशल पहले केमिस्ट्री का 1 2 करो, फिजिक्स का लाइट और ह्यूमन आई करो, ठीक है? और बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन और हेरिडिटी तीनों करो, कुछ नहीं है, हेरिडिटी बहुत छोटा है। पहले ये 3 4 5 6, ये 6 चैप्टर तुम खत्म करो, समझ रहा है खुशल? भैया तुमको बोला हम पर्टिकुलरली ये, और रजनीन भी फॉलो कर सकता है ये 6 चैप्टर हमको नेक्स्ट 15 डेज में प्रॉपरली चाहिए, क्या रखना। और बाकी लोगों के लिए मतलब तुम लोग भी कर ही लो, इसमें टाइम नहीं लगेगा क्योंकि बहुत बार पढ़ चुका है। मेरे हिसाब से तुम लोग नेक्स्ट 15 डेज का आगे आगे खत्म हो जाएगा ये।
समझ रहा है? ये 50% हाँ सिलेबस हो गया पूरा, इतना सही है। देखो सर बायो का कौन कौन सा बोला आपने? लाइफ आवाज प्रोसेस, कट गया रिप्रोडक्शन था। एंड हेरिडिटी। वो रिप्रोडक्शन का नोट्स देना बाकी है ना, हम्म, आज दे देगा मगर, हाँ, वो भूल गया। ठीक है मेरे सर, कर पास है। लूंगा। वो ठीक एरर है, वो थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा हमको। हम ठीक भी नहीं किया, हम कर लेगा आज बैठा बैठा घर पे ना, फ्री है। अच्छा, रिप्रोडक्शन और हेरिडिटी क्वेश्चन आंसर्स के अकॉर्डिंग ही करे, वो ज्यादा बेटर हाँ रहेगा। वो जो हम दिए वही करो, वैसा ही है, हम उसी हिसाब से बनाया है। कॉमन क्वेश्चन है, और ठीक है रिप्रोडक्शन का सर। हम पीवाईक्यू देने वाला, हमको लिख के भेजना। पहले हम कार्बन का भेजेगा अभी, ठीक है। कार्बन आज खत्म होगा और कार्बन का पीवाईक्यू में भेजेगा, हमको लिख के देना। चार्ज लगा तो लैपटॉप का, ठीक है ना? अब ठीक है। सेपोनिफिकेशन में आ जाए तो पहले तुम लोग सबको ये खत्म कर लो, 1 2 लाइट हेरिडिटी जो भी हम बोला, ठीक है ना? ये मैंने जो भी हम दिया, पर पहले ये टेस्ट दे दो ट्यूसडे का, तो उसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी कवर हो गया, तो तुम देखिएगा ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगा, तुम ऑब्जर्व करेगा। देखो एक बार नोट्स हो गया ना, उसके बाद कुछ नहीं है, खाली क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। मेन मुद्दा ये है कि तुमको नोट्स कितना याद है, मतलब एनसीईआरटी कितना याद है, रिएक्शंस कितना याद है, या तुमको फिजिक्स कितना ध्यान में है। बाकी क्वेश्चंस कैसा आएगा वो तो पीवाईक्यू में प्रैक्टिस होना ही है। पर पीवाईक्यू तब कर सकेंगे ना जब तुमको नोट्स का नॉलेज हो, मतलब क्वेश्चंस देखते तुमको पता होना चाहिए जहाँ इसका आंसर इस टाइप का कुछ होगा, भले एग्जैक्टली ना पता हो, वो हम बता देगा। पर अगर तुमको आसपास भी आइडिया रहेगा ना, सर हाँ याद है। हाँ बोलो। केमिस्ट्री का चैप्टर 1 तो सर एकदम थॉरली याद है, अभी पूछ लो हम बता देगा। नहीं, सबके लिए बोल रहा है तो अच्छा बात है, जितना थोड़ी याद है उतना जल्दी खत्म हो जाएगा, 5 6 दिन में खत्म करो फिर सारा। मतलब हम 15 दिन का टाइम दिया खुद सल का पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम लोग चाहे तो जल्दी खत्म करो और हमको अपडेट करो। और हाँ एक ही दिन हम रात को नहीं रहेगा क्योंकि घर में है, तो हम घर में रात को रह नहीं पाएगा, तो हमको बस अपडेट देते ना तुम लोग क्या क्या किया रात को, तुम लोग अपडेट देना क्या क्या किया रात को, ठीक है? तो ये 3 4 दिन अगर ठीक है। दिवाली का पहले पहले चाहेगा तो हम श्योर है केसर, आलोक, राघव, तुम लोग आराम से खत्म कर सकेगा ये सारा, क्योंकि पहले का पड़ा हुआ है। नहीं ये 3 दिन तो सॉरी टेस्ट दिया ना, टेस्ट ही पढ़ो, हम भूल जाते हैं खुद ही। चलो आओ सेपनिफिकेशन, दिवाली के बाद से शुरू करें, दिवाली के बाद से। ज्यादा भैया बेटर रहेगा। भैया बाकी सब्जेक्ट भी है। हाँ हाँ सब करना है, देखो बाकी सब जो मतलब इंग्लिश हिंदी ये तो हो जाता है, तुम टेंशन मत लो, ज्यादा वो वाला नहीं आप है। भैया इसका लिटरेचर पार्ट हो जाएगा, बस हाँ ग्रामर में डर तो लगता हम है। है ना, हम करवाएगा ना, हम बोला तो है, हम बोला है ना ग्रामर करवाएगा, ग्रामर हम स्टार्ट करेगा तो टेंशन नहीं ले रहा। अब बच्चा सोशल, सोशल लर्निंग क्या है, मतलब हो जाएगा, टेंशन मत लो। सोशल भी हो जाएगा भैया, सोशल में इसलिए हम कोई तुम डर लोग नहीं मैथ्स है। और साइंस में ज्यादा फोकस करने दे रहे, यही मेन है ना पहले। ये तो एग्जाम का आगे होने वाला चीज नहीं है, कहने का मतलब ये है। सोशल में सोशल में चलो सब सही है, हिस्ट्री सबसे ज्यादा दिक्कत। चलो बाद में देखिएगा, अब कंटिन्यू करते हैं। आओ सेपोनिफिकेशन, पहले हम लोग रिएक्शन पढ़ते हैं क्या हो रहा है। देखो ये एस्टर का फॉर्मूला है, देखो इस बार डैश नहीं दिया, बस CO लिख दिया, CH3 CO और C2H5, C2H5 एस्टर, ये देखो, C2H5, ठीक है ना? ओके तो देखो इस बार देखो एस्टर बोले, एस्टर को NaOH के साथ रिएक्ट करवाया बेस के साथ। अच्छा एक और चीज, हाँ यहाँ पे कहाँ गया रे, हम बोलना भूल जाता फिर भी। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, पर यस एसिड को एज ए कैटलिस्ट यूज किया ताकि रिएक्शन फास्ट हो, ठीक है ना? तो पूछेगा एसिड का क्या रोल है, एसिड इज यूज्ड एज एन कैटलिस्ट, या कभी पूछेगा HCl का रोल क्या है, या H2SO4 का क्या रोल है, तो याद रखना दे आर यूज्ड एज एन कैटलिस्ट टू फास्ट टू स्पीड अप द रिएक्शन। यहाँ कहीं नोट कर लो, एक काम करो ऐसे नोट कर लो यहाँ नोट कर लो, हियर एसिड कुछ भी नाम दे सकता है, एसिड इज यूज्ड एज एन कैटलिस्ट, नोट कर लो, टू स्पीड अप द रिएक्शन। नोट्स में और ऐड करना, कोई कॉपी में नहीं। और तुम लोग अभी तक नोट्स का करवा प्रिंट लिया, आउट नहीं दोनों निकाला तो तुम लोग PDF को प्रिंट भगवान करवा बचाए, लिया, हम और कुछ नहीं कर सकता। निकाल लिया दोनों कॉपी। Here acid is used as a catalyst to speed up the reaction, याद रखना ये एग्जाम में पूछता है व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड। कभी कभी H2SO4 बोलेगा, कभी HCl बोलेगा, कभी सिर्फ एसिड बोलेगा, कहानी एक ही है, ठीक है ना? डन, आगे बढ़े। तुमको याद होगा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, उसमें भी फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड ऐड किया था टू स्पीड अप द रिएक्शन, सेम कहानी है, ठीक है ना? चैप्टर 1 में पढ़ा था हम लोग, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस में भी एसिड को ऐड किया था फ्यू ड्रॉप्स हाँ उसमें, हाँ हाँ। तो सेम वही रोल है टू स्पीड अप द रिएक्शन, ठीक है? अब बता सेपोनिफिकेशन कुछ नहीं है, एस्टेरिफिकेशन था
जो इथानॉल को इसके साथ मिला के ये बनाया। अब उल्टा क्या करेगा, एस्टर से इथानॉल बना रहा है, एस्टर से इथानॉल बनाने वाला प्रोसेस है। देखो जब इसी एस्टर को बेस के साथ रिएक्ट करवाया तो इथानॉल प्लस एक प्रोडक्ट फॉर्म हुआ जो कि सोप का कंपोनेंट है, इसलिए सेपोनिफिकेशन। सोप स्पेलिंग लिखा ना, इसलिए सेपोनिफिकेशन, ये सोप का मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। ओके देखो हम बता रहे कैसे याद रखना है। देखो सोडियम एसीटेट सबको पता ही है, पहले भी पढ़ा हुआ, याद है ना, मनमोला नहीं पढ़ा हुआ। हाँ। हम एक रिएक्शन बताता है, CH3CH2 OH प्लस NaCl। शिफ्ट कर भैया दो। आपका स्क्रीन बोर्ड नहीं दिख रहा है, बोर्ड नहीं दिख रहा है। ये रिएक्शन हम लोग पढ़ा था, याद है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। हाँ वीक एसिड प्लस, सॉरी उल्टा बोल दिया हम, हाँ वीक एसिड प्लस, हम क्या लिख रहा है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड में Na कहाँ आ रहा है, तो ही नहीं रहा है, रुको। HCl भैया। HCl वो वही होगा शायद। नहीं Na लाना है हमको। वो Na क्या गड़बड़ कर दिया हम, रुको रुको सर रुको। शायद आपको वो वीक एसिड नहीं बन सकता क्या, CH3C2 इथानॉल वो बना सकते हैं, एसीटेट सॉरी एक सेकंड, एसिटिक एसिड बना देते हैं वहां पे। एक सेकंड को, एक सेकंड को हमको पहले कर लेने दो, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ हम गड़बड़ किया, वही CH3COOH वन वीक एसिड, वही हम बोल रहे थे। और ये NaOH। हाँ। हम तुम्हारा वर्ड्स को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था एक्चुअली, हम खुद सोच रहा था, ठीक है ना, डन। अब तो इसमें अगर तुमको याद है हम बताया था ये CH3CO माइनस और H है ना, तो ये Na जाके इसके साथ एसीटेट ही बनेगा, याद है, CH3, अभी थोड़ा देर पहले भी पढ़ा था ऐसा, डन, प्लस जो भी आना आएगा, ठीक है ना, तो वही प्रोसेस है, प्लस वाटर। यहाँ भी वही देखो हम बनाता है एस्टर CH3CO, फिर इथेन इथानॉल वाला था, मतलब CH2CH3 ये था फॉर्मूला, प्लस या फिर इम्प्लाइज, इसमें बेस ऐड किया। सेम कहानी, अब तुमको पता ही है एस्टर किससे बना है, एक ये वाला पार्ट से और एक ये वाला पार्ट से, हाँ या ना, ये तो पता है, कोई डाउट। हाँ तो कुछ नहीं है, Na जाके इसके साथ अटैच होगा, OH जाके इसके साथ अटैच होगा, खत्म। देखो CH3CO Na प्लस CH3CH2OH, देखो खत्म। तो कुछ नया है ही नहीं, तुमको पता ही है इथानॉल का एस्टर कहाँ से ब्रेक होने वाला है, क्योंकि तुम बनाया हुआ है एस्टर, तो एस्टर यहीं से ब्रेक होता है, तो बस Na जाके इसमें अटैच्ड, OH जाके इसमें अटैच्ड, चेक करो, कोई डाउट। तो इसका नाम है सोडियम एसीटेट, एक और नाम है इसका सोडियम इथानोएट, जैसे ऊपर इथोक्साइड था, इधर इथानोएट, दोनों नाम है, कोई डाउट। ठीक है, तो चेक करो, हम NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया एस्टर में, हमको दोबारा इथानॉल मिल गया along with द सोप मॉलिक्यूल, सोप। इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है ना। हाँ एक बार चेक कर लो, कोई डाउट, एक बार चेक कर लो, ठीक है। तो वही क्या, अब देखो इसमें भी XYZ आएगा, कैसे हम बताता है, देखो X को Y के साथ मिलाया तो Z बना, ठीक है। फिर बोलेगा when Z is treated with a strong base, हमको Y मिल जाता है, कहाँ पे लिख रहे हो सर? मेरा ठीक है। XYZ दिख रहा है, हाँ हाँ XYZ। हाँ हाँ फिर क्या बोलेगा when Z is strong with a, sorry, when Z is treated with a strong base, तो strong base NaOH बताइए, हाँ। it gives back Y, यानी कि इथानॉल, हो गया ना रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट किया गया तो हमको इथानॉल दोबारा मिल गया, कोई डाउट। बेस का भी पूछेगा भैया कि समझ कौन में सा नहीं आया। bond है? ये दो रिएक्शन समझा कैसे लिखा, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है।
ना। ये देखो, अब यहाँ देखो, मान लो ये x है, ये y है और ये z है, कोई प्रॉब्लम? तो पहले बोलेगा x को y के साथ मिलाया तो एक प्रोडक्ट फॉर्म हुआ z, जो कि स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। हाँ भैया। फिर क्या पूछेगा? when z is treated with strong base, when z is treated with strong base, it gives back y. मिल रहा है ना इथानॉल वापिस? हाँ या ना? देखो, कोई डाउट? ठीक है। ठीक है, तो हाँ भाई सर। आइडेंटिफाई हाँ एक्स वाई जेड, नेम द स्ट्रॉन्ग बेस यूज्ड, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन, अच्छा रिएक्शन का नाम क्या है? एक एस्टरिफिकेशन, दूसरा सैपोनिफिकेशन। पूछ सकता है दोनों का डिफरेंस बता दो। पूछ सकता है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, या रोल ऑफ H2SO4 या एसिड इन एस्टरिफिकेशन। कोई डाउट? मतलब 3-4 क्वेश्चन मिलके एक 5 हाँ, मार्क केस का स्टडीज क्वेश्चन 5 बनेगा। मार्क कुछ भी, ऑब्वियसली। अब देखो नेम द बेस बोलेगा तो हाफ मार्क है, एक्स वाई जेड हाफ 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 मार्क है। कोई डाउट? और कभी कभी लोग फॉर्मूला दे देगा, द कंपाउंड एक्स C2H4O2 is treated with Y C2H6O, ऐसे दे देता है तो और बेहतर है, तो टेंशन ही नहीं है। ठीक है ना? कभी कभी इस बेसिस में भी दे देता है ऐसा, ये फॉर्मूला लिख के। ऐसा दे दिया तो किस्मत अच्छा है, और क्या चाहिए? डन। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट भी ठीक था। आगे बढ़े? कोई डाउट? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ऑन ट्रीटिंग, ये सब स्टेटमेंट भी लिखना जरूरी है। ऑन ट्रीटिंग मतलब अगर क्वेश्चन में ऐसे बोले व्हाट हैपेंस तब, और टू द पॉइंट ABCD पूछा तो देखना लिखने दिया या नहीं दिया, तो केस अलग बन जाएगा। अगर व्हाट हैपेंस पूछता है तो स्टेटमेंट जरूरी है, जब PYQ करेगा पता चल जाएगा। देखो, on treating ester with NaOH it gives back ethanol and sodium acetate, हम ब्रैकेट में दूसरा नाम लिख दिया, that is sodium salt of carboxylic acid। तुम देख सकता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, सोडियम है, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई डाउट? इसका मतलब ये नंबर ऑफ कार्बन चेंज कितना भी लंबा हो सकता है, ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है। ठीक है ना? इसमें कार्बन चेन कितना भी लंबा हो सकता है, डिपेंडिंग तुम कितना कार्बन का रिएक्ट करवा रहा है। ठीक है। डन। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज सैपोनिफिकेशन बिकॉज इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप। डन। सोप क्या है? दे आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या लॉन्ग कार्बोक्सिलिक चेन, यानी कि COONA। यहाँ पे कितना भी C आ सकता है। ठीक है ना? कोई डाउट? उतना चाहिए नहीं, हम लोग दो दो कार्बन का याद रखिएगा। कोई डाउट? आगे बढ़े? ठीक है। हेलो। हाँ ये देखो, अभी थोड़ा देर पहले हाँ बताया सर। था, ये तो अभी बताया था, ये तो अभी बताया हुआ। स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड गिव्स सोडियम एसिटेट प्लस वाटर। देखो Na क्या करेगा? Na इस H को डिस्प्लेस करेगा, और H OH मिलकर वाटर बन गया। कोई डाउट? ठीक है ना? ठीक है, ओके। हाँ। ओके। एक चीज बता दो, हालांकि बुक में नहीं है पर पूछ सकता है, मान लो OH नहीं होता, सिंपली सोडियम मेटल होता, तो क्या होता? कुछ चेंजेस आता? H2 हो जाता। बस ये हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता, जो कि हम लोग इथानॉल का केस में पढ़ा ही है। ठीक है ना? ये इथॉक्साइड फॉर्म हुआ था, अगर तुमको याद है। तो सेम वहां पे भी सोडियम हाइड्रोक्साइड होता, तो हाइड्रोजन की जगह वाटर आता। कोई डाउट? ठीक है ना? एंड फाइनली लास्ट रिएक्शन, अगर तुम लोग को याद है ये रिएक्शन Na2CO3 प्लस HCl, तो हम लोग बताया था इसका दो प्रोडक्ट कंफर्म है, CO2 प्लस वाटर।
अब दिखाना है सोडियम सॉल्ट, तो ऑब्वियस बात है सोडियम किस थ्रू डिस्प्लेस करेगा हाइड्रोजन को और बनेगा NaCl, कोई डाउट? सेम कहानी यहाँ पे है, देखो ये एसिड है, सोडियम कार्बोनेट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फिक्स्ड है, अब बस ये सोडियम जाके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। चेक करो, देखो ये चैप्टर 2 वाला ही है, हाँ या ना? देखो खाली सोडियम जाके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया और बैलेंसिंग अलग हो गया उसी केस के वजह से। यहाँ 2 2 2 आ गया, यहाँ 2 नहीं आया। चेक कर लो एक बार, कोई डाउट? ट्रेन चल रहा है, मेरा ही किस्मत फूटा था कल जो ट्रेन नहीं चल रहा था। एक बार देख लो, कोई डाउट? ये नॉर्मल चैप्टर 2 वाला ही है, सोडियम खाली हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, बाकी वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तो फॉर्म होगा ही बिकॉज कार्बोनेट है। कोई डाउट किसी को? ये चैप्टर 2 ना का था। तो देखो बस वही कहानी है, सोडियम एसीटेट फॉर्म करने का दो तीन रिएक्शन मिला हम लोग को। एस्टर के थ्रू फॉर्म कर सकता है, इथानोइक एसिड प्लस सोडियम कार्बोनेट के थ्रू फॉर्म कर सकता है, ठीक है ना? तो पूछेगा बताओ सोडियम एसीटेट फॉर्म करने का दो तरीका, एक ये एक ऊपर, ठीक है ना? आगे बढ़े, अब ये देखो हम डिफरेंस भी दिखा दिया है। पहला, इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एस्टर, इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप, ठीक है? इसको H2SO4 का प्रेजेंस में किया जाता है, इसको NaOH का प्रेजेंस में किया जाता है, ठीक है? एंड प्रोडक्ट्स क्या है? एस्टर एंड वाटर। एंड प्रोडक्ट्स क्या है? अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक चेन या सोडियम एसीटेट, कुछ भी लिख लो। इसमें हीट एनर्जी चाहिए, ऊपर हम बोला था हीट चाहिए, इसमें कोई हीट एनर्जी नहीं चाहिए, खत्म। कोई डाउट? देख लो एक बार। ठीक है ना? ओके, ओके अब डोंट वरी, ज्यादा से दो या तीन डिफरेंस लिखने देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा एग्जाम में। पांच देता तो पांचवा में रिएक्शन लिख देना, बाई चांस बोलता है। अभी का पेज 74 खोलने का कष्ट करेंगे सभी लोग। तुम लोग का प्रैक्टिकल एग्जाम का डेट आ गया, हाँ, जिसका भी प्रैक्टिकल होता है स्कूल में, अगर है तो CBSE का। हमको नहीं लगता है तुम लोग का होता होगा 10th में साइंस का। पेज 74 खोल लिया? दिखाई दे रहा है ये? दिख रहा है? अच्छा, वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये ऊपर लिखा है भाई ऑलरेडी, चैप्टर 1 में भी ये, ठीक है ना? इसमें कुछ बताना है नंबर 2 में, ठीक है ना? नंबर 1 देखो क्या बोला है, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश ठीक एक्सपेरिमेंटली बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड? एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक के बीच में कैसे डिफरेंस बताएगा, बताओ कौन बता सकता है? हम लोग रिएक्शन कर ही लिया, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक, बताओ। कोई बता सकेगा? हम बताएं? सर आई थिंक ये अल्कोहल आपका उसका एल्केन का फॉर्मूला फॉलो करता है। भैया सफिक्स में भी शायद हो एक्सपेरिमेंटली बोलते सकता हैं, एक्सपेरिमेंटली। तो अल्कोहल डू नॉट, ये कर लेना करेक्ट, हाँ, क्योंकि ओरिजिनल PDF में ये है, मतलब तुम लोग को भी होगा। डू नॉट रिएक्ट विद NO2CO3 टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड को जब रिएक्ट करता है हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, को डाउट? ये पहला एक्सपेरिमेंटली। तो तुमको दो कंपाउंड दिया हुआ है, तुमको पता है एक अल्कोहल है और एक कार्बोक्सिलिक है, पर कौन सा है नहीं पता, तो तुम क्या करो, दोनों में सोडियम कार्बोनेट ऐड करो, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ वही तुम्हारा इथानोइक एसिड है, कोई डाउट? है। भैया हम सुना नहीं, एक बार वापस फिर से रिपीट करता बोलना है, ना। ये रिएक्शन क्या बता रहा है, मान लो तुमको दो दिया हुआ है, तुमको पता नहीं कौन सा है, एक एक्स दूसरा वाई, ठीक है ना? दोनों में सोडियम कार्बोनेट ऐड करेगा, ठीक है? ऐड करने में जिसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ वही मेरा कार्बोक्सिलिक है, यानी कि इथानोइक है, ठीक है ना?
ठीक है भैया। यानी कि अल्कोहल को जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाता है, कि दोनों बेस ही हो गया ना लॉजिकली, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज नहीं करता, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड बीइंग ए वीक एसिड ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। गुड आउट, ठीक है। सेकंड, हाँ सर। सेकंड वी गेट टू टेस्ट विथ लिटमस पेपर। हमको मालूम है अल्कोहल ऐसे लिखना, हाँ, ब्लू लिटमस शोज नो चेंज इन कलर इन अल्कोहल, क्योंकि हमको मालूम है अल्कोहल क्या बेस है, तो ब्लू ही रह जाएगा। while it turns, हम उल्टा बोल दिया क्या, हाँ नहीं, while it turns blue solution to red in carboxylic acid। को डाउट चेक करो, तो ब्लू लिटमस अल्कोहल में कोई कलर चेंज नहीं करेगा, बिकॉज हमको मालूम है अल्कोहल में क्या होता है, रेड टू ब्लू होता है। अगर पहले से ब्लू है तो क्या कलर चेंज होगा, नहीं होगा ना। नहीं होगा और सर। कार्बोक्सिलिक एसिड बीइंग एन एसिड, ऑब्वियसली वो ब्लू को रेड बनाएगा। पर याद रखना, अगर एक ही पॉइंट लिखने देता है, पहला प्रायोरिटी ये लिखना एक्सपेरिमेंटली, लिटमस पेपर वाला सेकंड ट्रायल है, हाँ, बिकॉज हम एडिशनली ऐड किया एसिड बेस से, इस चैप्टर का हिसाब से पहला वाला है। कभी कभी एग्जाम में 2 लिखने देता है, सेवा में 1 ही लिखने देता है, तो सेवा वाला ऊपर वाला काफी है। और थर्ड वे है यूजिंग अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। तुमको याद है ना अल्कोहल में KMnO4 ऐड करता रहा, आया ना, हाँ सर। तो ऑब्वियसली क्या बनता रहा, इथानोइक। यानी कि जब अल्कोहल में KMnO4 ऐड करेगा, ये क्या बनेगा, इथानोइक बनेगा। KMnO4 पिंक कलर होता है, तो पिंक कलर गायब हो जाएगा टू फॉर्म इथानोइक एसिड। को डाउट, नहीं सर। पर जब इथानोइक में ही अगर तुम KMnO4 ऐड करता है, वो नहीं होगा। को डाउट, इट इज नॉट द केस इन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर। तो तीसरा वाला तभी लिखना अगर 3 पूछ बोलता है, नहीं बोलता तो पहला तो ये काफी है। डन। पहला प्रायोरिटी अपना पहले वाले को ही देना। तुम या फिर ये भी कर सकता है, पहला और तीसरा को दो, बिकॉज ये KMnO4 वाला भी बुक में है, चैप्टर में है। लिटमस पेपर को थर्ड प्रायोरिटी देना, ठीक है ना। कोई डाउट, चेक कर लो। हाँ, पहला वाला फर्स्टली और थर्ड वे, ये देखो, ये 2 लिखना पहले, अगर एग्जाम में आता है 2 पॉइंट जो मेंशन 2 डिफरेंस या 2 वेज जो भी है। आज खत्म हो जाएगा ना चैप्टर। हो जाएगा कुछ खास नहीं है। अब आता सोप्स एंड डिटर्जेंट। एक सेकंड, हाँ, खत्म हो जाएगा, आ जाओ सुनो। तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ा सोप क्या है, दे आर अ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। वही सोडियम एसीटेट वाला एग्जांपल ले लो, यानी कि एकदम COH लेता है, तो H का जगह Na या फिर पोटेशियम जो भी आएगा, और बाकी कार्बन अटैच्ड रहेगा। कोई डाउट, ठीक है ना। ओके, तो सोप सॉल्यूशन आर बेसिक इन नेचर एंड इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। कोई डाउट, बेसिक है तो रेड को ब्लू ही बनाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ सर। अब ये देखो CH2 सॉरी CH2CONA, हम थोड़ा लंबा बनाता है, CH2 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 CH3, इतना 5 कार्बन का, ठीक है, पेंटा जो भी नाम है छोड़ो। अब देखो, तो सोप मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 एंड, एक जो सोडियम वाला पार्ट है, एक जो ये वाला पार्ट है ना, इस साइड वाला। तो देखो, हाइड्रोफिलिक एंड, हाँ, इट इज द वाटर लविंग पार्ट ऑफ द सोप, इट इज soluble इन वाटर एंड इट इंक्लूड्स द कार्बोक्सिलिक पार्ट, यानी कि ये वाला पार्ट, ठीक है ना। ओके, ठीक है ना, ये हो गया वाटर लविंग पार्ट, कार्बोक्सिलिक वाला पार्ट, ठीक है। हाँ। दिस पार्ट इज इजीली soluble इन वाटर, इट इंक्लूड्स कार्बोक्सिलिक पार्ट, व्हाइल हाइड्रोफोबिक जिसको पानी से डर लगता है, it is a water fearing part of the soap molecule, so it is insoluble in water but soluble in dirt and oil। इसलिए कपड़ा धोते समय तुम देखना डर्ट के साथ सोप सॉल्यूशन मिक्स हो जाता है और डर्ट निकल जाता है, यहाँ पे वही आने वाला है।
कपड़ा कैसे धोता है साबुन से। तो इट इंक्लूड्स हाइड्रोकार्बन पार्ट, कोड आउट, यानी कि ये वाला एंड। तो यानी कि ये वाला एंड वाटर लविंग है, ये वाला एंड वाटर फियरिंग है। ओके। कोड आउट चेक करो एक बार, ठीक है। सर तो एक सोप में ऐसा कैसा हो सकता है कि एक वाटर लविंग है, एक वाटर फियरिंग है? आगे आगे मिल जाएगा ना, चलो देखो ना, इसका एडवांटेज है इसलिए। तो ओके। इसी को तो एज एन एडवांटेज यूज किया और कपड़ा धोता है। एक सेकेंड। तो कहाँ था हम? हाँ, तो देखो हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, कोड आउट। फिलिक मतलब वाटर लिविंग पार्ट जो कि सोडियम कार्बोक्सिलिक वाला पार्ट है, और फोबिक मतलब जो हाइड्रोकार्बन चेन वाला पार्ट है, कोड आउट, ठीक है। अब देखो मिसल फॉर्मेशन क्या होता है, हाँ अच्छे से देखना, ये एग्जाम में इसको भी 5 मार्क्स में डालता है, पर हम बोलेगा अगर इसका ऑप्शन में रहता ना, ऑप्शन वाला ही करना, ये मत लिखना है, पूरा थ्योरी पार्ट हो गया ये, ठीक है ना। अगर ऑप्शन आता है तो ऑप्शन ही अटेम्प्ट करना, पर ये क्वेश्चन आता है, मिसल फॉर्मेशन से भी क्वेश्चन आता है, हम दिखाते हुए 1+2+1+1+1 करके आता है। देखो in water the soap molecule is uniquely orientated which helps to keep the hydrocarbon part outside the water। तो देखो ऐसा, ये हो गया ओरिएंटेशन, ठीक है। हम बताता हूँ, एक सेकंड में लाइन में रहो ना एक बार, हाँ। तो वाटर लविंग पार्ट को हेड बोलता है एंड वाटर फीलिंग पार्ट को टेल बोलता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे दर्शाया गया, देखो कुछ ऐसे दर्शाया गया ऐसे करके। तो ये हो गया वाटर लविंग पार्ट, हेड, कम हेड लिख देता है, हेड मतलब वाटर लविंग पार्ट, टेल वाटर फियरिंग पार्ट यानी कि हाइड्रोफोबिक, कोड आउट, ठीक है ना। तो देखो क्या बोला, हाँ। हाँ सर। तो क्या होता है इजीली, इसको इस तरह से ओरिएंट किया जाता है, इस तरह से अरेंज किया जाता है कि ये हाइड्रोकार्बन पार्ट को पानी का बाहर रखता है, ताकि जब क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, हाइड्रोफोबिक टेल कम्स एट द इंटरमॉलिक्यूलर ऑफ क्लस्टर एंड द हाइड्रोफिलिक टेल कम्स एट द सरफेस ऑफ द क्लस्टर एंड दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड मिसल फॉर्मेशन। मतलब कुछ इस तरह से है, ताकि जितना भी डर्ट है अगर यहाँ के जमा होता है तो ये डर्ट के साथ ये वाटर फियरिंग पार्ट मिक्स हो सके, इस तरह से अरेंज करेगा सेंटर में, ताकि जो भी डर्ट है डर्ट को जमा करके जितना भी वाटर फियरिंग वाला पार्ट है यानी कि ये हाइड्रोकार्बन चेन वाला पार्ट यानी कि टेल, यानी टेल वाला पार्ट सब क्या करेगा, डर्ट के साथ मिक्स हो जाएगा, कोड आउट। पर ये लोग पानी के साथ मिक्स नहीं होगा। इसका फायदा क्या होगा, जब तुम कपड़ा में पानी भिगोता है या तुम उसे क्या बोलता है उसको एजिटेशन देता है, मतलब कपड़ा को पटकता है ना, धोबी घाट में देखा होगा, घर में देखा होगा, हाँ। तो क्यों पटकता है, ताकि वो डर्ट निकल जाए, सिंस वो पानी के साथ मिक्स नहीं हो रहा तो इजीली निकल जाएगा। जब पानी या फिर तुम निचोड़ेगा कपड़ा को तो मिक्स निचोड़ते समय जो पानी निकल रहा है उसी के साथ ये डर्ट भी निकल जाएगा, बिकॉज वो सोल्यूबल नहीं हो रहा है। डन। तो यहाँ वही लिखा देखो, हाँ। वाई मिसल इज फॉर्म वही बिकॉज द हाइड्रोकार्बन चेन आर हाइड्रोफोबिक, जो कि जबकि आयनिक एंड हाइड्रोफिलिक है। आयनिक एंड हो गया सोडियम वाला जो पानी से प्यार करता है। तो द डर्ट ऑन द क्लोथ इज ऑर्गेनिक एंड इनसोल्युबल इन वाटर। तो डर्ट भी मेरा पानी के साथ मिक्स नहीं होता, इनसोल्युबल है। तो जब साबुन को यानी कि सोप को पानी में डिजोल्व किया जाता है तो हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर फियरिंग यानी कि टेल इस डर्ट के साथ अटैच्ड हो जाता है और उसको कपड़ा से निकाल देता है, कोई डाउट? बहुत सर, एक बार ड्रॉ करके अच्छे से। ये रहा, यही डायग्राम है। मतलब जो ये आपने रोप जैसा बनाया हाइड्रोफोबिक, मतलब डर्ट उसमें अटैच हो जाता है ना? हाँ ये वाला सेंटर वाला पार्ट, ये रहा यहाँ, ये ये रहा हाइड्रोफोबिक है या फिलिक है? फोबिक ये रहा, एन लिखा ना, ये हेड हो गया, एच एच ये हेड हाँ। है, टेल वाला पार्ट में अटैच्ड होता है डर्ट, टेल वाला पार्ट में, ओके। जो सेंटर में है। हाँ। तो यानी वो लोग डर्ट के साथ अटैच्ड होकर अपने आप को इस ओरिएंटेशन में फॉर्म करता है, यानी कि मिसल फॉर्म करता है। पहले डर्ट के साथ अटैच्ड होता है और फिर मिसल फॉर्मेशन करता है और ट्रैप द डर्ट एट द सेंटर ऑफ द क्लस्टर, यानी सेंटर में डर्ट को ट्रैप करके देता है। फाइनली फिर जब पानी फेंकता है, दस मिसल्स रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर और डस्ट पार्टिकल्स आर देन इजीली रीच्ड अवे बाय द वाटर, यानी पानी के साथ वो चला जाता है, कोई डाउट? और यही कारण है, तुम देखना जो सोप होता है एकदम क्लाउडी क्लाउडी होता नहीं होता, फेन जो निकलता है। हाँ हाँ सर। So the soap missiles are large enough to scatter light. Hence a soap solution appears cloudy. यानी कि वो completely सारा लाइट को स्कैटर कर देता है तो हम लोग को व्हाइट लाइट ही दिखाई देता है पूरा, यानी कि क्लाउडी नजर आता है। बट सुनो, मिसल विल नॉट बी फॉर्म अगर तुम उस कपड़ा को इथानॉल यानी कि दारू में धोएगा।
अल्कोहल में, क्योंकि उसमें जो वाटर फियरिंग पार्ट था उसको भी दारू पसंद है। समझ रहा है? बिकॉज इथानॉल इज ए गुड सॉल्वेंट, वाह तो हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ द सोप बिकम्स सॉल्युबल इन अल्कोहल। अगर वो वाह पानी के वाह साथ घुल वाह जाएगा तो डर्ट को ट्रैप नहीं कर पाएगा। कोई डाउट? ट्राई करता है सर, ट्राई पर करो। सैनिटाइजर में डालना होगा ना, वो ऐसा एक्चुअल में तो डाल नहीं सकता। स्कम क्या होता है? देखो स्कम क्या होता है, स्कम हो गया हार्ड वाटर का कहानी। हार्ड वाटर मालूम है ना? हार्ड वाटर हाँ वो है जिसमें कैल्शियम और कपड़ा मैग्नीशियम का धुलने के बाद। मात्रा बहुत ज्यादा होता है। हार्ड वाटर वो है वही जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का मात्रा ज्यादा होता है, ठीक है ना? यूजुअली वो अंडरग्राउंड वाटर से निकल सकता है। हार्ड वाटर टैप वाटर तुम बोल सकता है, सारा टैप वाटर नहीं होता है, वो और जमीन सर, टू वेरी करेगा। बोलो। सर और वो क्या होता है जो मतलब कपड़ा धुलने के बाद जो पानी रह जाता है? वो तो सोप वाटर ही हुआ ना। कपड़ा, सोप वाटर। हाँ, पर वो हार्ड वाटर का मिक्सचर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम कितना है। ठीक है ना? तुम देखा ही होगा उसमें डर्ट तुमको इजीली विजिबल होता है। उसमें डर्ट डर्ट इजीली विजिबल क्यों है? बिकॉज वो पानी के साथ सोल्यूबल नहीं है ना। ठीक है ना? तो देखो, ठीक है। तो जब सोप हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए कपड़ा धोने के लिए हार्ड वाटर का इस्तेमाल नहीं करता। क्यों? क्योंकि लोग व्हाइट स्टिकी प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है जो चिपक जाता है कपड़ा उपड़ा में, दाग जैसा बैठ जाएगा। ठीक है? सो सोप कैन नॉट बी यूज्ड विद हार्ड वाटर, विदाउट। ठीक है? तो सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल इन नेचर, यानी कि इससे नेचर को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। हम लोग कपड़ा धोया, सोप जमीन में गया, नेचर में दोबारा मिल जाएगा वो, ठीक है? बट जो हम लोग का डिटर्जेंट है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि वो एनवायरमेंट के लिए नुकसान है, वो इजीली नेचर के साथ नहीं मिलता है। ठीक है ना? तो देखो, डिटर्जेंट आर सेम कहानी, इस बार सोडियम और पोटेशियम की जगह क्या आ गया? अमोनियम एंड सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कहानी सेम है, बस पोटेशियम और सोडियम का अमोनियम सॉल्ट है उसका जगह। इसका एक एडवांटेज ये है, जो डिटर्जेंट को हम लोग हार्ड वाटर के साथ भी यूज कर सकता है, बिकॉज डिटर्जेंट डू नॉट रिएक्ट विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम टू फॉर्म स्कम। तो वो कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट नहीं करता है। और डिटर्जेंट का इस्तेमाल यूजुअली शैम्पूस या कोई भी क्लीनिंग प्रोडक्ट बनाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड कॉज वाटर पोल्यूशन इन लेक्स एंड रिवर्स। इसका बेस्ट एग्जांपल है यमुना नदी, गंगा नदी। लोग कपड़ा धोता रहा वहां पे, ठीक है ना? दो सालों से लोग नदी तट में कपड़ा धो रहा है, हजारों सालों से। पर पहले गंदा नहीं होता रहा, बिकॉज पहले सोप का ही इस्तेमाल होता रहा। अब डिटर्जेंट्स आने लग गया तो वाटर पोल्यूट होना स्टार्ट हो गया, इस वजह से नदी इतना गंदा हुआ है। ये भी एक फैक्टर है, यही एक कारण है, ये नहीं बोल रहा। ठीक है ना? ठीक है? तो ये डिफरेंस में दोनों क्लियर हो जाएगा। डिफरेंस बहुत सिंपल तरीके से दिया है। पहला, सोप हो गया सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट, डिटर्जेंट हो गया अमोनियम एंड सल्फोनेट सॉल्ट, खत्म। सोप को हम लोग सॉफ्ट वाटर के साथ इस्तेमाल करता है, हार्ड वाटर के साथ नहीं करता है। जबकि डिटर्जेंट दोनों के साथ चल जाता है। ओके? ये बायोडिग्रेडेबल, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल। एक और, सोप टेक टाइम टू डिजोल्व इन वाटर, इसको पानी में मिलने में थोड़ा टाइम लगता है। और डिटर्जेंट इजीली मिल जाता है, इसलिए शैम्पू जब तुम लोग सर्द होता है इमीडिएटली फेन आ जाता है ना? कोई डाउट? हाँ तो यही कारण है। तो मेन क्वेश्चन यहाँ पे है वो स्कम वाला पार्ट, जो डिटर्जेंट क्यों कैल्शियम या मैग्नीशियम या फिर हार्ड वाटर के साथ नहीं करता है, मतलब वही पूछ सकता है। तो एक्टिविटी 4.11 देखो क्या बोला है वही। सोप प्रोड्यूस मोर अमाउंट ऑफ फोम इन डिस्टिल्ड वाटर व्हाइल लेस अमाउंट ऑफ फोम इन हार्ड वाटर। ऑब्वियस सी बात है, सोप वाटर में रिएक्ट नहीं करता, मतलब सोप वाटर के साथ इजीली फोम प्रोड्यूस करता है। और हार्ड वाटर में वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है, इस वजह से स्कम प्रोड्यूस करता है। वहीं सोप प्रोड्यूस लेस फोम इन हार्ड वाटर, जबकि डिटर्जेंट प्रोड्यूस मोर फोम इन हार्ड वाटर। क्यों? डिटर्जेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना हार्ड वाटर के साथ, वो कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर ही नहीं रहा है। देखो, तो सोप क्यों हार्ड वाटर में फोम कम प्रोड्यूस करता है? क्योंकि वो कम प्रोड्यूस करता है। जबकि डिटर्जेंट आराम से फोम प्रोड्यूस करता है, बिकॉज वो कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है 1 मार्क या एमसीक्यू या कुछ भी। और इसी के साथ हम लोग का चैप्टर खत्म। देखो, इसमें एजिटेशन का बात बोला, ऑप्शन वाला देखो ज्यादा बेहतर है। क्या पूछा था क्वेश्चन, हम देख देते एक बार। किताब पास में रखा है। ये देखो, वुड यू बी एबल टू चेक इफ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग ए डिटर्जेंट? क्या चेक कर पाएगा तुम? बताओ। नहीं भैया, क्यों?
डिटर्जेंट तो घुल जाएगा ना। दोनों के साथ ही हो रहा है, हाँ घुल पर जाएगा। सोप के साथ कर पाएगा, कोई डाउट? सेकंड क्या आप बोला? सोप के साथ करो और आपका कपड़ा खराब पीपल हो यूज जाएगा। वैरायटी ऑफ मेथड्स, यूजुअली आफ्टर रीडिंग द सोप दे बीट द क्लोथ्स ऑन द स्टोन, वही पत्थर में मारता है, या फिर तुम पाव से वो करता है, जो भी करता है ना, या वॉशिंग मशीन में भी ऐसी एजिटेशन देता ही हो, ठीक है ना? तो ये एजिटेशन यानी कि वो बीट पत्थर में मारने सब क्यों जरूरी है? तो वही आंसर हम लिखा है, देखो शॉर्ट में। Because molecules of soap forms micelles with dirt such as grease, so to remove dirt in the form of micelles मैं from screen clothes agitation is necessary. तो सोप क्या करता है? मिसल फॉर्म करता है डर्ट को रिमूव करने के लिए, तो उस एजिटेशन इसलिए चाहिए ताकि वो डर्ट निकल जाए। हम शॉर्ट में लिख दिया, और तो बड़ा चाहिए तो तुम देख सकते हैं हम डिटेल एक्सप्लेन किया जो तुमको याद होता है। एक्सरसाइज देखो, ये इंपॉर्टेंट है, हाँ एक्सरसाइज देखो इंपॉर्टेंट है ये। नंबर 1 क्या बोला है? इथेन में कितना कोवलेंट बॉन्ड है देखना, हाँ दिखाई देना ना सबको स्क्रीन? काउंट करो तो कितना है? हाँ भैया। 1 2 3 4 6 6 5 6, कोई डाउट? पर कोई अगर ये पूछे जे इथेन में कितना कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तब सिर्फ एक है, तब हाइड्रोजन को काउंट मत करना, ठीक है ना? ओए 7, ये भी तो आएगा, टोटल में 7 आएगा। हाँ। ओके, अगर सिर्फ कार्बन कार्बन बोलेगा तो एक, और सिर्फ हाइड्रोजन कार्बन बोलेगा तो 6, तब ये काउंट नहीं होगा, कोई डाउट? मैं समझ में नहीं आया। इसमें 2 बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन कार्बन है और एक कार्बन कार्बन है या नहीं? है हाँ ना? और टोटल बॉन्ड तो कोवलेंट मतलब क्या? सारा बॉन्ड है, तो सारा बॉन्ड को काउंट करेगा तो 7 है, और सिर्फ हाँ हाइड्रो और कार्बन को काउंट करो, ये तो 6 है ना सिर्फ। हाइड्रोजन और कार्बन का कितना बॉन्ड है? 6 है या नहीं? देखो ना, हाइड्रोजन और कार्बन 6 ही दिख रहा है, हम तो काउंट किया ही 1 2 3 4 5 6। और सिर्फ कार्बन कार्बन कितना है? कार्बन कार्बन तो एक ही है, ये वाला, ठीक है ना? हाँ भैया। ब्यूटानॉन, ON से पता चल रहा है कौन सा है कीटोन ग्रुप, ON से पता चल रहा है कीटोन, कोई डाउट? बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैक एंड, क्यों? बिकॉज द फ्यूल इज नॉट बर्न कंप्लीटली, कोई डाउट? ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन। नेचर ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन CH2Cl, ये खुद से कर लेना। तुमको स्ट्रक्चर बनाना है, बॉन्ड फॉर्मेशन बना के दिखाना होगा उसमें। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये भी खुद से 3 करना, जगह H। ये तुम लोग करना, सब करा हुआ है डॉट स्ट्रक्चर। हाँ। होमोलोगस सीरीज नोट्स में है, एग्जांपल नोट्स में है। हाउ इथेनॉल एंड इथेनॉल कैन बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल, केमिकल का तो हम लोग पढ़ चुके ऑलरेडी, हाँ है ना? हाँ भैया। फिजिकल का हम यहाँ लिख दिया, ये देखो इथेनॉल का स्वीट स्मेल है, इथेनॉइक का विनेगर स्मेल है, कोई डाउट? पंजेंट विनेगर स्मेल। इथेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट 156 है, इथेनॉइक का 290 केल्विन है। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 351 है, और इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 391 केल्विन है, कोई डाउट? ये बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू याद रखना, ओके? 8 9 10 रेफर नोट्स, मतलब ऑब्वियस बात है, हाँ 8 वो मिसल फॉर्मेशन है, 9 वही है, 10 कम वाला है, ठीक है। 11 क्या बोला? व्हाट विल यू ऑब्जर्व इफ यू टेस्ट सोप विद लिटमस पेपर, बताओ। सोप तो क्या था? बेस था ना, हाँ। तो क्या करेगा? रेड लिटमस को ब्लू, रेड लिटमस ब्लू। कोई डाउट? नहीं। नहीं नंबर सर। 12 क्या पूछा? डू योरसेल्फ DM। व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, राइट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, वहां पे दिया हुआ नोट्स में। नंबर 13 देखो MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, हाँ हम क्वेश्चन यहाँ निकाल रहे हैं। क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन। हमको मालूम है एडिशन रिएक्शन के लिए क्या होगा? अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड होगा, नहीं होगा, है ना? होगा। तो एडिशन के लिए तुमको अनसैचुरेटेड चाहिए, ढूंढो इसमें कौन कौन सा अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड के लिए क्या था? या C3H। 2 का डबल होना पड़ेगा, या डबल से 2 कम होना पड़ेगा, मतलब डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। C3H6 and ये C2H2। तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये दोनों एल्कीन है सैचुरेटेड। ये होगा बिकॉज ये एल्कीन है डबल बॉन्ड, ये अल्काइन है ट्रिपल बॉन्ड, और ये भी नहीं होगा बिकॉज मीथेन है सैचुरेटेड, कोई डाउट? तो यानी कि ये 2 होगा, कोई डाउट? एडिशन रिएक्शन सिर्फ अनसैचुरेटेड में ही नहीं। होता है, ठीक है ना? ओके, आगे बढ़े।
ओके 14 नंबर क्या बोला, डिफरेंस बताना है। देखो, butters contain saturated fats so cannot be hydrogenated, but oil has unsaturated fats, that's why they can be hydrogenated to unsaturated fats, to saturated। कोई डाउट? एग्जांपल के साथ बता दिया। मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, वो तो पूरा लिखा है वही है नोट्स में। कोई डाउट? क्लियर? इसी के साथ ये चैप्टर खत्म। अब तुम लोग को पढ़ना है थोड़ा सोप वाला पार्ट अच्छे से, 2-3 बार देखना। किसी को सोप वाला पार्ट में डाउट हो तो हमको दोबारा पूछना। और लास्ट क्लास तक का वीडियो सबका अपलोडेड है, देखना। राघव नहीं समझ आता तो हम फिर समझा देगा, देख बताना तुम और आलोक, ठीक है?